पार्षद ने किया 2 लाख रुपए का घोटाला। क्या कराया आपने? आपने 2 लाख रुपया और खा लिया। 2 लाख रुपया खा लिया। एक पैसा नहीं खाता ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। झूठा आरोप मैं सिद्ध कर दूंगा। करके दिखाओ। बिल्कुल सिद्ध कर दूंगा। 2 लाख रुपए के नाम पे आप आ गए। जनता ने पार्षद पर लगाए आरोप। नहीं तो कराइए ना। तुमने करवा दी, मैं बोल रहा हूँ। अरे हाँ, तुम काम चलवा दोगे। पहले हमारी गंदगी हमारी प्रॉब्लम। अब आपको हमें नेतागिरी नहीं चाहिए, हमें अपना काम चाहिए। हमें ये सफाई चाहिए, हमें सारा सामान चाहिए। फिर लड़ रहे हो कुत्तों की तरह, क्यों नहीं लड़ रहे हो? लड़ रहे हो आपस में। वार्ड नंबर 21 का HBN न्यूज ने किया खुलासा। हमारी कमी सही, चलो कमी है आपकी। हाँ जी, हमारी कमी मान रहे हैं आप। आपने इनसे शिकायत की? कल परसों तो क्या कहा इन्होंने? इनने कही कि मेरे यहाँ ना आ रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ वार्ड नंबर 21 बना कूड़ादान। खामोश! छोड़िए ना जनाब, हम पत्रकार हैं, डिटेल्स रखते हैं, डिटेल्स देते नहीं हैं। वार्ड नंबर 21 के क्षेत्र की बदहाल स्थिति। यार लघु उद्योग वगैरह से हमारा कोई मतलब नहीं है। चूल्हे में जाए लघु उद्योग। फोन मैंने नया लिया है। किस कंपनी का है? आज ही लिया है। आपने नया फोन लिया है? आज ही अरे लिया है। दिखाइए तो सही, किस कंपनी का है? पार्षद जी, नया फोन ले रहे हो आप? वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। HBN न्यूज से मैं दीपाली सक्सेना आज आपको दिखाने जा रही हूँ अलीगढ़ की दुर्दशा। अलीगढ़ की दुर्दशा तो कहूंगी मैं, अब स्मार्ट सिटी तो बोल नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि योगी जी या उनसे जुड़ी हुई सरकार या उनसे जुड़े हुए अधिकारी कितना भी इसे स्मार्ट सिटी बोल लें, अगर कोई आंख का अंधा वो भी यहाँ से निकलेगा तो 4 बार गिर जाएगा, और जिसकी आंखों में रोशनी होगी वो भी गिरेगा। आप गड्ढे देखिए जरा, उस सड़क पे कूड़ा जा रहा है और वो सड़क कूड़े से पूरी फुल हो जाएगी और कुछ देर बाद गाड़ियां लोग अपने सर पे लेके निकलेंगे। अब ये बताइए, इस क्षेत्र से हैं आप, 4 मिनट की बारिश में जो यहाँ राजघाट बन जाता है, मुझे ऐसा लगता है हरिगढ़ रखने की जरूरत नहीं है, नाम आप राजघाट ही रख दो। आप क्या कहना चाहेंगे? सही कह रही हूँ मैम। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जनता के सामने ही मिलूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फोन करके उसको नरेंद्र को बुलाया जाए। बुलाइए, जिस पे नंबर है बुलाओ। आपको आज मिलवाने जा रही हूँ मेहनगर के पार्षद जी से, और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है कूड़ा। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, मुझे जनता को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से लोग निकल रहे हैं, जगह नहीं है। थोड़ी देर बाद ये अलका गुप्ता जी के क्षेत्र से मिल जाएगा। चलिए, आपका नाम? नरेंद्र कुमार वासने। ओके नरेंद्र जी, ये बताइए कोई कार्रवाई के लिए तो हम डला वर्ग बनाने जा रहे हैं, कालीदे मार्केट के बराबर वहाँ पे काम शुरू हो गया है। डला वर्ग के लिए भर्ती चल रहा है और दिवाली के बाद में बनना शुरू हो जाएगा। कब से ये प्रस्ताव कब से पारित हो रखा है? प्रस्ताव को हो गया 1 महीने से ज्यादा। 1 महीना हो गया। आपको नहीं लगता कि ये कूड़ा जो है निंदनीय है? बहुत गंदी चीज है ये तो, कूड़ा तो पड़ना भी नहीं चाहिए और बीच मोहल्ले में पड़ता है। तो फिर आपको नहीं लगता कुछ मतलब और एक्स्ट्रा में कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई में तो बराबर लगे हुए हैं। जनता का कहना है कार्रवाई नहीं हो रही, और 10 साल हो गए। 10 साल तो मुझे भी नहीं हुए पार्षद बने हुए 10 साल। आपको कितने साल? मुझे 4 साल हुए हैं। 4 साल का समय छोटा होता है? छोटा तो नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। आपको जो पद मिला है वो छोटा है? बहुत बड़ा पद है। और मुझे ऐसा लगता है एक पद की गरिमा तभी तक रहती है जब तक उस पद का कार्यक्रम जो होता है वो एकदम निश्चित रूप से एकदम कार्यक्रम हो जाए। हाँ जी, ठीक। हाँ, तो योगी जी का ये कहना है हम आम जनता से भी गुंडागर्दी हटा देंगे, और मेरा कोई अधिकारी या मैंने उसे अधिकार दिया है वो कार्यक्रम अपना पूरा नहीं करता है तो भी मैं कर दूंगा। तो क्या कहना है आपका? अच्छी बात है, जो भी है अच्छी बात है। आपको ये जो नालियां हैं, डेंगू का आलम चल रहा है, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये जनता आपके अंडर में है। अगर आप देखें तो जो डेंगू का आलम है, कोरोना की वैक्सीन तो थी, क्या डेंगू की कोई वैक्सीन है सरकार ने भी निकाली हो? ऐसी तो कोई वैक्सीन नहीं है। और प्लेट्स हर घर में मैं आपको डेंगू का मरीज दिखाऊंगी, हर घर में। और ऐसे में आपको नहीं लगता अगर साफ सफाई नहीं होगी तो इन लोगों के लिए जान का खतरा है? साफ सफाई 11-12 बजे तक ये उठ जाता है। 3 बजे उठता है जनाब? नहीं, कितने बजे उठता है? 4 बजे। कितने बजे उठता है? 4
4 बजे से पहले 3 बजे तक त्योहार का समय चल रहा है, धन्यवाद। त्योहार का समय चल रहा है तो देर अबेर हो सकती है, नहीं तो अमूमन 11-12 के बीच उठ जाता है। वैसे मैं भी इसी क्षेत्र से हूँ, आसपास की। कौन सी जगह से? अब जगह छोड़िए ना जनाब, हम पत्रकार हैं, डिटेल्स रखते हैं, डिटेल्स देते नहीं है। अच्छी बात है। आप मुझे ये बताइए कि एक मिनट मेरे को ये बताइए, स्मार्ट सिटी का जो सपना है वो कहाँ तक सार्थक करने में आप साथ दे पा रहे हैं? होता रहा है स्मार्ट सिटी, देख नहीं रहे आप लोग? तो मैं तो आपसे पूछूंगी ना। हाँ तो स्मार्ट सिटी में ये है नहीं, स्मार्ट सिटी में है नहीं, केवल बीजेपी की पार्टी के अंतर्गत जो आ रहे हैं पार्षद जी, वो खुद कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी नहीं है हमारा अलीगढ़। अब मैं संतुष्ट हूँ। अब अगर नगर निगम भी आके मेरे से कहे कि मैडम आप झूठ बोल रही हो, तो मैं सामने कर दूंगी। ये देखिए महीने भर से ये खोदने चलेंगे और अभी तक इसमें क्या है समस्या समझ रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा, इनमें से कोई नहीं समझ। आप कौन है सभासद? जब तक नगर निगम और जिलाधिकारी से कोई एड नहीं आएगी आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये एड नहीं आई, 15 लाख का एक एड नहीं आई, 3 लाख तुमने कुछ भी नहीं किया होता है। एड नहीं आई जिसने अगर आप मुझसे अगर जो मैं कह रहा हूँ सुन लो, गुरु की जगह जेल मैनेजर का 2 लाख क्या गायब है? नेतागिरी जरूरत नहीं है, नेतागिरी वो करूंगा जो है हकीकत। नेतागिरी हाँ बताइए, आप बताओ। पहले तो बात ये है कि जिसका प्लॉट था उसने अपना प्लॉट की बाउंड्री की है, वहाँ तुमने नेतागिरी ना करी, मैंने नेतागिरी करी। आज से 1 साल पहले डीएसपी जी द्वारा ये सारे, तो आप बोल रहे हैं इस बात को नहीं कराऊंगा बर्गर का काम, बोला तो करा, आप ही करा, आप ही करा। क्या कराया आपने? आपने 2 लाख रुपया और खा लिया। एक पैसा नहीं खाता किसी से, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। झूठा आरोप नहीं, सिद्ध कर दूंगा, करके दिखाओ, बिल्कुल सिद्ध कर दिखाओ। 2 लाख रुपए के नाम पे आप खा गए। जनता क्या कहना चाह रही है? करके दिखाओ, झूठा आरोप मत लगाओ। मैं झूठा नहीं, प्रूफ बता रहा हूँ तुम्हें, प्रूफ के साथ प्रूफ दिखाओ। उस चीज को बोल रहे थे, बस बोल कर रहे हो। दीपाली तो इधर आ जाइए आप एक थोड़ा। दीपाली एक मैं आपको झूठ बोल रहे हो। इनका भी छापी है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप इनका भी छापी है। जो इन्हें नेतागिरी करनी है, मुझे मैं तो दोनों का छापूंगी। हम तो नेता है ही, नेतागिरी करनी है। हम तो नेता है। क्यों नेता ना हो तुम? तो पार्टी बदलते हो, आज साहबा में, भाजपा में, कांग्रेस में, चलो कौन सी पार्टी है, चलो कितनी पार्टी बस समता पार्टी अध्यक्ष रहे, मेरे साथ रहे, तुम में रहे। अब नहीं है, आप बताओ, अब नहीं है, विरोध दूंगा, अब नहीं है, तुम में रहे। अब नहीं है। ये देखिए, फालतू बातें कर रहे हो। देखिए एक बात मैं आपको, अब आप पहले हमारी गंदगी, हमारी प्रॉब्लम, अब आपको परेशानी हमें नेतागिरी नहीं चाहिए, हमें अपना काम चाहिए, हमें ये सफाई चाहिए, हमें हमारे सारे से सामान चाहिए। फिर लड़ रहे हो कुत्तों की तरह, क्यों लड़ रहे हो? लड़ रहे हो आपस में, लड़ते ये रहे। मैंने अभी गुरु चले थे, अभी आपस में लड़ रहे हो। तो गुरु चले आरोप लगा रहे हैं, इस मुद्दे को दूर करो पहले। आरोप लगा रहे हैं ना। एक मिनट, जनता भी इतनी दुर्दशा में है, इतनी तकलीफ में है कि अब वो कोई राजनीति पे ध्यान नहीं देना चाहती, अब वो ध्यान देना चाहती है अपनी दुर्दशा पे। अब मेरी बात अभी अलका गुप्ता जी से हुई है, जो सामने की पार्षद हैं, उनका कहना है कि ये जो क्षेत्र है ये नरेंद्र वार्ष्णेय जी का है और वो कोई कार्यवाही नहीं करवा पा रहे हैं, ये उन्हीं के अंतर्गत आता है। और जनता से जो मेरी वार्तालाप हुई, जनता भी यही कह रही है कि ये क्षेत्र नरेंद्र जी के, तो जनता की जिम्मेदारी थोड़ी ना, जितनी बार खराब होंगे उतनी बार सही होंगे। तो मेरा एरिया छोटा तो है नहीं, हाथस अड्डे से लेकर भगवान नगर तक है। मैं तो हाथस अड्डे से ही चलती हुई आ रही हूँ, भगवान नगर तक जाऊंगी। हाँ तो खूब जाइए, हम कब रोक रहे हैं आपको? हम तो नहीं रोक रहे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने कार्यकाल में जो आपके पास 4 साल का समय भी निकला है और बाकी का जो समय है, ठीक है, जो समय निकला है और जो समय निकलने वाला है, आपको क्या लगता है कब तक आप अपना कार्यक्रम पूरा कर लेंगे? मैं तो जा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी मेरा काम हो। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा ना, करने से कुछ होगा। चाहने से तो बड़े बड़ों के काम नहीं हुए आज तक। करेंगे काम, जो भी रह गए वो भी शेष करेंगे। आप आएंगे कम से कम, ये जनता की समस्या। मैं तो आती रहूंगी, जब तक नहीं होगा आती रहूंगी। बहुत अच्छा बात है, मैं आपको चाय पिलवाऊंगा। ऐसी क्या बात है? अरे चाय तो नहीं पीती हूँ मैं, मेरे संग एक दिक्कत ये है कि मैं
चाय नहीं पी पाती हूँ। तो कोल्ड ड्रिंक पिलवा देंगे। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं, मेरे को चाय कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे आपके क्षेत्र में साफ सफाई चाहिए। पूरी कोशिश इनका तो हो गया, पर क्षेत्र तो यही है। तो पूरा तो उनका ही पड़ता है, मेरा ये खेले का थोड़ी पड़ रहा है। पानी को साधन करवाओ, गली में पानी नहीं आ रहा है। अरे अम्मा, आप ही के लिए हूँ मैं, मुझे तो लगा मैं अधिकारी हूँ पानी भरने वाली। नहीं, आपका नाम? इनसे क्या मतलब, इनसे तो परसों कह रही मैंने। आपका नाम? राजकुमारी जी, कहाँ से हैं आप? ये नंबर 2 गली से। आपके पार्षद जी का नाम? ये खड़े तो पार्षद। अरे खड़े तो हैं, वो तो हम भी इतनी देर से देख रहे हैं। नाम बताइए। नरेंद्र जी, आपने इनसे शिकायत की? कल परसों। तो क्या कहा इन्होंने? इनने कही कि मेरे यहाँ ना आ रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ करते तुमने जवान करना दिया मेरे को। मैं बताऊंगा, सिद्ध कर दूंगा। तो कुछ ना मत करो, खामोश। बात कर रहे हैं आप अरे कौन रखा हूँ? मैं सम्मान तुम्हारा मैं रखता हूँ, तुम तो मेरे को बेइज्जत कर रहे हो। बेइज्जती कर रहा हूँ और क्या है? कैसे? और कैसे करोगे? और कैसे करोगे? जनाब, ये 9 इंची की सीवर है, इसमें 4 फुट का अगर वो पड़ जाएगा तो पानी की व्यवस्था सीधी हो तो जाएगी। 1 मीटर की बात करिए, 1 मीटर की सीवर लाइन पड़ जाए तो वो समस्या हो जाएगी। होता क्या है, गंदगी उत्तर प्रदेश सरकार से जो आ रहा है वो नगर निगम खा रहा है, और यहाँ के क्षेत्र के पार्षद खा रहे हैं, और यहाँ के सभासद खा रहे हैं, विधायक खा रहा है, और सांसद खा रहा है। ये भूखे मरे जा रहे हैं। काम ही करके नहीं देता है। 44 कर्मचारी हैं। इनका नंबर 44 कर्मचारी हैं। काम दिखाई नहीं देता। एक मिनट, 44 कर्मचारियों के नंबर दीजिए। नंबर हमें ही ना दिए इसने, हम कहाँ से दे नंबर? हमको ही नंबर ना दिए इसने। और आप तो बहुत बड़े पद पे हैं, अगर देखा जाए तो ये पद कोई छोटा नहीं है। ना ठीक है, वो बात सही है, लेकिन इसने आज तक नंबर नहीं 4 साल का समय काल पूरा हो रहा है। उपलब्ध नहीं कराया 4 साल के समय में भी। तो आप भैया, आप चाहते तो अच्छे से उनसे निकलवा सकते थे। तो ये तो मैं आपकी कमी मानूंगी कि आप एक पद पे होके नहीं निकल पाए। हमारी कमी सही, चलो कमी है आपकी, हाँ जी हमारी कमी मान रहे हैं आप? क्या वोट हमें छोड़ू। आपका सबसे पहले लिख कर दिया होगा, बात बना रखा है। आपका नाम? हाथ पर फैला बैल तो सुनो, जब मंत्रिमंडल थोड़ा इधर आ जाइएगा, सड़क से इधर आ जाइएगा। आपका नाम? संजय यादव। इनके पास जाते हैं हम तो कहते हैं हमें वोट जोड़ू दिया है तूने, अपने आप पर तू स्वयं लड़ा था। अरे आया, मैं सही कह रहा हूँ। झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। मैं भी झूठ नहीं बोल रहा। कितना जेल से डाल दिया मेरे साथ भी ऐसे। आपका नाम? मैं साइन कर, जयंत कुंडीर मेरा नाम है, मैं साइन करवाने के लिए गया था। तो ये कह रहे थे मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें कैसे जानूं? मैंने साइन करवा, तुम पे पैसा काम करने का आधार कार्ड के लिए मना कर दिया उन्होंने, जो कहा कि तुमने वोट नहीं दिया। गली करवा दी तुमने नहीं तो कराइए ना। ना, तुमने करवा दी, मैं बोल रहा हूँ अभी। अरे हाँ, तुम काम चलवा दोगे, जेल भरने को पैसा चाहिए तुम्हें। ये जनता तुम काम करवाओगे किसी भी तरीके से, सही है नाम हमें बदिया कर दे तो समझ में। अब मेरे, अरे एक थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट। हिंदुस्तान बातें पहले बात ना करो। मराठवाई गली तुमने दे दिया बोलो। इनकी कराना था 4 बार घुसवा दी इनने। कौन सी करवा दी हमें? अरे तो बाटे लाइन पड़ी है, मैंने कराई है। बाटे लाइन पड़ी है, बाटे लाइन पड़ी है, बाटे लाइन पड़ी ना पड़ी। बाटल लाइन तो सब लोग पूरा निगम पड़ रही है। तो खुदेगी ना सर, अपने दरवाजे के आगे माना खुद ही बंद चौक रहा है, बंद करा रहा तुमने। मुझे महीने में बंद। मुझे पता नहीं चल रहा मैं किसकी बाइक ले रही हूँ। मेरी बात सुनिए, लड़ने की बात। मेरी बात सुनिए। ऐसा है जो सभासद को तो कहा प्रधान को बाप होगा सभासद। अच्छा। होता नहीं, तुम अरे, तो भी ले आइयो। खामोश। बातें बना 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि जनता साथ दे पा रही है। तभी तुम्हारे साथ है, बोलो है का नाम भैया? अभी मेरे सामने जनता डाल के गई है। डिब्बा रखवा देंगे, सभासद साहब डिब्बा रखवा देंगे तो जनता हमें डालेंगे डिब्बा में। डब्बा रखवाना है? डिब्बा रखवाना है। कब तक रखा जाएगा? डिब्बा आएंगे नहीं करेंगे तो फिर रखवा दूंगा। फिर ये ना कहें कि ना अभी उठवा दो, ये बात ना कहें। मैंने 10 रखवाए। ये वाला कूड़ा आज ना उठवाए, कल तो उठवा ले। पूछ रहे हो आज तक नहीं रखा गया है। मेरा नाम मोहित कुमार है। आपका नाम? मेरा नाम मोहित कुमार है। यहाँ पे आज तक ना तो कूड़ा का डिब्बा रखा गया है, और कायदे में कूड़े का डिब्बा ऐसा लगाना चाहिए, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा, जिससे आदमी को पता हो। पब्लिक को जगह पता नहीं तो वहीं डालेगा ना। और ये कूड़ा आज से नहीं 50 साल से बढ़ रहा है यहाँ पे कूड़ा।
यहाँ पे मंदिर बनाने की भी कोशिश करी गई थी कि कूड़ा ना पड़े, लेकिन फिर भी कूड़ा यहाँ पे पड़ता है। ये आप देखिए, मैंने गटर कल रात को अपने पैसों से खर्च करके बनवाया। दिखाइए दिखाइए दिखाइए। यहाँ पे ना तो कोई देखने आता कि कोई मर रहा, कोई गिर रहा, कोई कुछ नहीं देखने आता। मतलब प्रशासन अलीगढ़ क्षेत्र के इस महनगर में कोई नजर नहीं डाल रहा है। कोई नहीं डाल रहा। ये देख रहे हैं आप, नाइट बल्ब जो है, ये भी कम से कम 10-50 बार कंप्लेंट करने के बाद तब जाके यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे रात में अंधेरा रहता है। कल ही वोट भरना तो तैयार है, जाएंगे हमें बीजेपी को वोट दे दो साहब। मैं तो नहीं दूंगा, बोलो। मैं नहीं दूंगा वोट। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी नहीं तो विकल्प कौन? कोई भी विकल्प सही। हमें तो मेहनत नगर नहीं, नरक नगर है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे इतनी गंदगी रहती है, पानी का आज तक कोई निकास नहीं हुआ है। 50 साल तो हमें हो गए यहाँ पे। पानी में पिछले 1 महीने से मिट्टी आ रही थी और अब भी मिट्टी आ रही है। कभी कभी क्लियर पानी नहीं मिल रहा पीने का, हमें पैसे खर्च करके पानी लेके आना पड़ता है। अब कौन इसका जिम्मेदार है, ये बताइए आप। जिम्मेदार आपने कोई कार्यवाही की? कार्यवाही मैं आपको जन सुनवाई की दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन 50, मैंने कम से 4 कंप्लेंट डाल चुका हूँ। 3 मेरी रिजेक्ट हुई हैं, जिनमें से एक का भी फोन मेरे पास नहीं आया है। काफी जागरूक लग रहे हैं आप। मैं जागरूक हूँ। अच्छा है, अगर अपने देश का युवा, 1 मिनट दिखाइए भैया, जी बताइए। अगर अपने देश का कोई युवा अगर अपने लिए आगे आता है, हमारे समाज के लिए आता है, जैसे भैया ने बताया कि वहां पर उन्होंने वो सही करवा दिया गटर। अरे अगर कल को वहां पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप सबको उंगली कर देंगे, भाई उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया। जनता अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती तो मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई खड़ा हो पाएगा, या हो सकता है। मैं बहुत खुश हूँ, चाहूंगी यहाँ के जो और युवा खड़े हुए हैं वो भी इस क्षेत्र के लिए आगे निकल के आए। और पार्षद जी को मैं ये कहना चाहूंगी, थैंक यू, धन्यवाद भैया, कि पार्षद जी जो समस्या यहाँ पर लोगों की है, जो आपके सामने आ रही है, मैं तो ये कहूंगी जो आपका वार्ड नंबर आ रहा है, वार्ड नंबर बोलिए जरा। 21 वार्ड नंबर 21 जो इनके क्षेत्र में आ रहा है, मैं चाहूंगी कि आप अपने वार्ड के आगे से कोई समस्या मुझे ना देखने को मिले, और दूसरा आप उस पर थोड़ा कार्यवाही करवाएं। तो अगर कोई एरिया में, अगर आपका क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपको मिला है, तो इसके कुछ अधिकार भी दिए होंगे। यहाँ तो गंदगी पड़िया तो पड़ी रहेगी, इनका कहने का मतलब ये है। आपने बोला है इस बात को, गंदगी हटेगी। अरे जनता कह रही है 4 बजे से पहले कूड़ा नहीं उठ रहा। बहुत गंदा माहौल है, कोई नहीं देखता है। सब बेकार है, तीनों है। आपको पद मिल गया, आप तो चुप रहो। बिना छुए बात नहीं हो सकती। आपका नाम? मेरा नाम तरुण है। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ नौकरी। क्या नौकरी? आइसक्रीम का काम करता हूँ। आइसक्रीम का काम करते हो? किस क्षेत्र से? इसी क्षेत्र से? नहीं, आगरा रोड से। हाँ, नहीं रहता हूँ इस गली में रहते हो। हाँ। कोई कार्रवाई? कभी पार्षद इनसे शिकायत की? शिकायत करने जाओ, कोई सुनवाई नहीं है, उल्टा बोलते हैं। और एक बात और है, हम 24 घंटा रहते हैं, इनको 1 घंटा कुर्सी डाल के मैं बैठूंगा बराबर में, इनको बैठाओगे आप? बताओ। हाँ, हम भी संतुष्ट नहीं, इनको बैठा लो, हम भी रात ही बैठे परेशान है। किसी की नहीं सुनते, ये किसी की नहीं सुनते। एक चीज बताओ, हमारी मम्मी कहीं नहीं देखी, हम बैठेंगे संग कूड़े में, बैठेंगे कूड़े में। हम तो 24 घंटा। अपनी बात को होना फिर। आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण कुमार। जनाब आपका नाम? मेरा नाम आकाश। आकाश जी, यहाँ से निकलने में दिक्कत हो रही है? हाँ बिल्कुल, दिक्कत तो होती है। एक अच्छी खासी आबादी है यहाँ पर, और मुझे लगता है यहाँ के पार्षद जी को अंदाजा नहीं है कि किस तरह से यहाँ पे पूरा कचरा हो रखा है। ठीक है, और ये देखिए आप, ये एक पूरा घर है जो एक नाले के सहित है ऑन रोड। स्मार्ट सिटी का सपना जो आप सबने देखा है, ये वो साकार हो रहा है। ठीक है, आपको कुछ और भी दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, ये नाले ब्लॉक हो रखे हैं, पानी रुका हुआ है, डेंगू का आलम चल रहा है, मच्छर बैठेंगे तो डेंगू बढ़ेगा। लेकिन हमारे जो पार्षद जी हैं, शायद वो सो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। एचबीएन न्यूज से मैं गौरव सोना एक बार फिर आपसे पार्षद जी से जा रहे हैं बात करने। पार्षद जी, आपका कहना है जनता साथ नहीं दे, बताइए इसमें क्या तक का सच है? जनता तो खूब साथ देती है, लेकिन जो दूसरे वार्ड से पब्लिक कूड़ा पड़ता है उसे कोई नहीं रोक पा रहा। आप एक ही सुपरवाइजर रोक पा रहा, ना इंस्पेक्टर रोक पा एक चीज बताइए, आप बोल रहे हैं उस वार्ड के मेंबर साथ नहीं दे, और
ये लोग कह रहे हैं इधर के साथ दे रहे, इस बीच में तो जनता परेशान हो रही है ना। जनता परेशान हो रही है, इस बात को मैं मान रहा हूँ। करता रहता आप लोग हैं, सब कुछ उस वार्ड की मेंबर भी करता रहता है, आप भी करते हैं। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो जनता, आप बोलो जनता साथ नहीं दे रही है। जनता तो साथ दे रही है, जनता को वगैरह नहीं दे रही साथ। हाँ जी, जनता तो साथ देती है। अभी तो आपने पीछे बोला कि जनता कोई साथ नहीं दे रही है। गलत बात है, गलत बात है। अभी अभी आपने बोला है पीछे की जनता नहीं दे रही, बताइए हम कहाँ साथ दें? ऐसा है, ऐसा है। 4-5 दिन कैसे कूड़ा रुक गया था यहाँ? ये 4-5 कैसे रुका था यहाँ कूड़ा? बताओ, अभी आप यही खड़े हो यहाँ पे, हाँ, ठीक है? बिल्कुल। 12 बजने को आया समय हो गया, ठीक है ना? पानी सारा नाली का फ्लो होके आ रहा है, आपको पता है। तो उधर देखिए ना, पानी कहाँ कहाँ आ रहा है। ये तो आप लोग का है कि आप लोग उनसे बात करके करवाओ ना, ये इसमें जनता थोड़ी परेशान। अब आप, मैं गुरु जी से कह रहा हूँ, ये हमारे गुरु जी हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं पहले ये आपके गुरुजी हैं? इन्होंने सिखाया हमें राजनीति। ये एक बात समझ लीजिए। दूसरी बात ये है, ये मुझे गुरु क्यों कहते हैं, हो सकता है इनका मानना सही हो, लेकिन मैं आपको एक जानकारी फिर भी दे रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर है, इनको गंदगी में सड़ाओ, तेल महंगा बिकवाओ, कुछ भी करवाओ, ये वो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनको एक ही है, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुसलमान। अब चाइना, अरे आप बिल्कुल शांत रहिए, आप बिल्कुल शांत रहिए। आप जो बात कहेंगे वो बोलिए। मैं आपको ये मैं आपको यहाँ कोई आदमी निकल के नहीं आता है 2001 से। मेरे साथ अरे अब आप, हाँ बोल, तो इसकी बात, अब आप आए, आप नहीं आए, हम आते हैं, कोई नहीं आता है। अरे जो मुद्दा है उस पे आते हैं। हाँ, तो उस मुद्दे को बताएंगे ना, इसी मुद्दे को बता रहे हैं आप, सुनिए पहले। हाँ, अरे मेरी बात सुनिए, जनता मेरे साथ है। बस ठीक है, तो चलिए अलका जी से मिल लेते हैं। एक सेकंड। अब 2001 से लेकर 2021 हो गई, 21 साल का संघर्ष लघु उद्योग व्यापार संगठन ने किया है। यहाँ कोई भी हाँ, बोलो बोलो, ये बेकार की बोलो बात बोलो, है ये। हाँ, ये बोलो, ये सिर्फ यहाँ की हाँ, बोलो बोलो। जो जनता यहाँ मरघट के लिए जाती है, उनको ज्यादा परेशानी है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? ये पानी भर जाता है, ये गड्ढे वगैरह हैं। या लघु उद्योग वगैरह से हमारा कोई मतलब नहीं है। चूल्हे में जाए लघु उद्योग, हमको चाहिए ये जनता की सेवा। व्यापारी नहीं है, हम व्यापारी हैं, अपनी दुकानों के व्यापारी हैं, हमें इन धंधे से मतलब नहीं है। बोले ना जो ये देखिए, आप कूड़ा कचरा के बारे में बात करनी है हमको, हमें और किसी के बारे में, उद्योग धंधे के बारे में किसी को कोई बात नहीं करनी। आप कहिए, ये यो तो नगर निगम की ये कमी है कि 50 गज का भी हाउस टैक्स इतना ही लग रहा है और 250 गज वाले का भी इतना ही लग रहा है। ये लाइए, देखो ये इस चीज को लाइए। ये सही कहा आपने, इधर आइए। MP साहब आपने सही कहा है, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। किसका है ये? हरे की अरे एक मिनट, मेरी ये बात बताइए, हमें आज नरेंद्र जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो ये सौभाग्य परसों भी प्राप्त करना चाहती थी, पर परसों मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। एक मिनट का टाइम दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, बीजेपी वाले जब कोई पद देते हैं किसी भी कर्मचारी को, तो मुझे ये बताइए उस पद की कुछ रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस होती हैं? हाँ, क्यों नहीं होती? वो पढ़ी है आपने? खूब पढ़ी है। जरा बताइए 4-5। कैसे मतलब? अब मतलब भी मैं बताऊं, मैं तो छोटी सी पत्रकार हूँ, मैं आपको कैसे पद की गरिमा बता सकती हूँ? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, मैं आपको बता दूं, मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ और जनता को सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि सबका कहना है मीडिया जो है वो केवल ध्यान देता है बड़े बड़े लोगों पे, वो जनता में नहीं आता। मैं जनता के बीच में आके आपको बुलाई हूँ। देखिए, मैं आपसे अकेले मिलने तो नहीं आई। अकेले आया तो अकेले के लिए मतलब खुली क्या? नहीं, मैं तो जनता के साथ मिलूंगी। प्रॉब्लम जनता की है, मेरी थोड़ी ना है। मिली 1 मिनट में मैं हाजिर हुआ नहीं हुआ ये बताइए पहले तो। आज हो गए आप है? मैं परसों भी आई थी। तो परसों आप आई थी हमारे पास? मैंने 6 फोन किए आपको, 6 फोन में बोला कि स्विच ऑफ है, नेटवर्क रीच आ रहा है। था मेरा फोन मैंने नया लिया है। किस कंपनी का है? आज ही लिया है। आपने नया फोन लिया है? आज ही अरे लिया है। दिखाइए तो सही, किस कंपनी का है? हैं? पार्षद जी, नया फोन ले रहे हो आप? तुम और दिलवा देंगे आपको भी? मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे साफ सफाई चाहिए। साफ सफाई नहीं। जिसको बोलना है यहाँ पे बता सकता हूँ। बताइए ना आप यहाँ पर, बताइए।
भैया पानी आपका कहना बहुत गलत है। हमारा महेंद्र नगर, आप यहाँ बता दीजिए समाजवादी पार्टी का हमारा अलीगढ़ नगर बना हुआ है महेंद्र नगर। तो ये किसने किया? हमारा महेंद्र नगर बना हुआ है। आपका नाम? राम प्रकाश वासले। क्या करते हैं आप? मेरा कपड़े का बिजनेस है। यहाँ पे क्या हालात है? हालत बहुत बुरे हालत है, बदबू आ रही है, मच्छर बहुत है, डेंगू फैल रहा है घर घर में, बुखार आ रहा है। तो आपको लग रहा है यहाँ के जो पार्षद जी हैं, चाहे इधर के ले लो या उधर के ले लो, दो पार्षद जी हैं, एक तो नरेंद्र वासने जी। आपका नाम? यहाँ से निकलने में तकलीफ नहीं होती? बहुत होती है, नहीं होती, बहुत होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं। आपका नाम? अभिषेक कुमार। आपको निकलने में यहाँ से तकलीफ नहीं तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे। कभी पार्षद जी से कार्रवाई करवाई? अरे नहीं सुनता है यहाँ पे, कोई नहीं सुनता है। हम तो कहते हैं महिलाओं की पूरी सुनते हैं। अरे कोई नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल भी निकल नहीं पाते, बच्चे निकल ही नहीं पाते हमारे तो। मैं जिस जगह हूँ उसका नाम आपको पहले बता देती हूँ, मिश्री लाल कॉलोनी और गंभीरपुरा। ये क्षेत्र जो है ये आपके महेंद्रनगर में भी आता है। चलिए जरा मैं आपको जनता का थोड़ा तकलीफ बता देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी राय बताऊंगी आपको। सर आपका नाम? मेरा नाम रमेश चंद्र महेश्वरी। सर यहाँ की हालत देख के, दुर्दशा देख के आपको लगता है अलीगढ़ का स्मार्ट सिटी का सपना यहाँ पे आ पाया? बेटा जिंदगी में स्मार्ट सिटी नहीं हो सकता, ये मतलब जो ये जिंदगी में स्मार्ट सिटी नहीं हो सकता। चारों तरफ गंदगी, पीछे गंदगी, आगे गंदगी, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई मतलब जो अधिकारी आता है, ना सभासद आता है। यहाँ बहुत खड़े हुए हैं, खड़े रहो मतलब जो हमें क्या मतलब जो है, कभी कभी आ गए, इनके दर्शन हो गए, मतलब जो है कभी नहीं आते हमारे सामने, तो मतलब जो ये आज आए हैं। चलिए मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात साहब होती है, फिर वहीं आ जाती है। देखिए मेरे पीछे देख लीजिए आप, कूड़ा पड़ा हुआ मेरे जो पीछे घर के जो है, अभी सड़क खराब हुई थी, आप देख लीजिए पीछे मतलब जो पड़ा हुआ कूड़ा, अभी कोई आज 1 हफ्ता 15 दिन हो गए उठाने तक नहीं आया कोई। मेरे को बस इतना सा जानना है कि चलिए पार्षद जी ने ध्यान नहीं दिया, उसके अलावा नगर पालिका में कोई आपकी मतलब कार्यवाही? नगर पालिका में कोई आता ही नहीं है, नगर पालिका का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया है। अच्छा, अनुज गोविंद जी के घर के बाहर जो इतना हो रखा है, वो तो डॉक्टर हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो डॉक्टर है, वो क्या करें, डॉक्टर तो उठाएगा नहीं कूड़ा तो कर्मचारी उठाएंगे। क्या करें डॉक्टर क्या करें, जो कुछ सुनता नहीं है। तो सिटी अलीगढ़ की झलक देखते रहिए आप लोग। ये देखिए भाई, ये किसका घर है? बहुत ही बेहतरीन लोग हैं कि वो अपने लिए उंगली नहीं उठा पा रहे। यहाँ की स्थिति आज 4 महीने हो गए इसको, 4 महीने लीकेज हो रहा है या जाम लगता है, इन्हें आराम से निकलने दीजिए। महीने से ये पानी निकलता है और जाम लग जाता है। पहले एक आदमी मर चुका है, जब तक पानी की लाइन यहाँ तक नहीं आएगी तो अंदर इनका कोई भरोसा नहीं, तोड़ दिया फोड़ दिया चले गए। अच्छा, मतलब ये जो पाइपलाइन बनाई गई तो ये बताया गया था कि हमारी 5 साल बाद पाइपलाइन कंप्लीट हो पाएगी। मैं आपको एक बार बता दूं, इनका ये का बहाना है, उन्होंने कहा कि हम आरओ देंगे, आरओ पानी। ये जितने भी टैंकर जो बन रही है टंकी आरओ पानी, आप जो पानी आ रहा है वो तो शुद्ध दे नहीं पा रहे, आरओ कहाँ से दे देंगे, गंदगी का पानी आता है। मुझे तो लग रहा है कि सीवर लाइन वाला पानी मिलने के लिए एक अलग सा ब्रांड क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है। आइए मैं आपको ये सबसे बड़ी समस्या क्या है, ना बीजेपी लोग
वो बीजेपी को देंगे, हम नेताजी से कराएंगे। मैंने क्यों छोड़ दिया लोगों के लिए साथ? मैंने क्या किया? मैंने वहाँ क्या किया? आंदोलन किया और दीवार का करवा दिया, लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा। एक महीने 2 महीने से लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हमें स्मार्ट, अरे भाई हमें ये बताओ स्मार्ट सिटी कहाँ से शुरू हो रही है? विकास तो दिख ही नहीं रहा ना। तो दिखेगा कहाँ से? कागजों में हो रहा है, कागजों में हो रहा है, कागजों में दफन हो रहा है। अब कोई नहीं आएगा, फिर वही बात आती है यहाँ पर। बात है बिल्कुल। जब तक आप लोग घबराएंगे कुछ नहीं हो सकता है। आइए, नहीं तो यही समझ में आता, पर मेरी काम भेजते हो सब लोग इधर आइए। आप आपका नाम अब आप ये बताइए कि सर ये हालत क्या हो रही है? ये 1 महीने पहले 2 महीने पहले जब रक्षाबंधन था ये सारी सड़कें फूटी, हमने रुकवाया ये भाई जब तक रक्षाबंधन नहीं हो जाए आप कोई भी सड़क को नहीं खोलेंगे। आपको पाइपलाइन डालनी है, जितनी आपको डालनी है, जितनी खोदनी है आप वहाँ तक खोदिए, हमने रुकवा। उसके बाद इन्होंने ये पुलिया को तोड़ा, क्योंकि यहाँ से ये कनेक्शन हो रहा है। अच्छा, और ये जब तक कनेक्शन नहीं होगा तो अंदर पानी नहीं जाएगा। ठीक है। तो दूसरा हमारा सरकार से, नगर निगम से और जिला अधिकारी महोदय वो आज स्मार्ट सिटी और दूसरा काम कर रही है। मेरे ख्याल से अभी तक इसने संज्ञान में नहीं विकास तो नहीं दिखाया। मैं बताऊंगा ना, ये हमारे चल आपका नाम? प्रदेश महामंत्री डेवलपमेंट। ठीक है, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो एक दुर्दशा हो रखी है, जो हमारी योगी जी सबसे दिखा रहे हैं स्मार्ट अलीगढ़, ये क्या साकार हो पाएगा? अब थोड़ा आगे जाइए, अंदर चलते जाइए। एक काम योगी जी का देखिए, तो उनमें जो अधिकारी नगर निगम जो नगर निगम के अधिकारी हैं, आप मुझे ये बताइए क्या वो अधिकारी अपना कार्य ढंग से कर पा रहे हैं? डंडा हो पा रहा है उनके अंदर से? क्योंकि नगर निगम के जो पार्षद हैं, नगर निगम के जो और भी अधिकारी हैं, मैं इंटरव्यू लेती रहती हूँ तो वो उनका कहना है कि आप मीडिया जो है वो हम पे तो ध्यान दे रही है लेकिन जनता पे ध्यान नहीं दे रही, तो मैं जनता की जो है प्रॉब्लम से। अब आप दीपाली जी मेरे साथ आइए, ये सारी समस्या जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सभासद है, पार्षद है, विधायक है, इन लोगों को चेतावनी एक बार नहीं 1000 बार दे दी गई। योगी जी हो, मोदी जी हो, वो कहते हैं स्मार्ट सिटी जो होता है वो हमें बता दें। तो यहाँ के पार्षद भी तो हैं। पार्षद तो ये कहते हैं कि जिस पर जो चाहे वो कर लेना। अच्छा, पार्षद जी ये कहते हैं कि जो चाहो वो कर लेना, मतलब बीजेपी में ये बात मानने आते हैं कि गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है। और विधायक जी ने जब मेरा आह्वान किया यहाँ लोग आए और अंजुम भी सिटी में से भी ले रहे, तो वो भी यहाँ पे ज्ञापन दे चुकी है और उन लोगों को जनता के माध्यम से ये इतना काम हुआ। लेकिन यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या चाहती है? महेंद्रगढ़ ने सारा वोट दिया भाजपा को वोट दिया। सुनिए जनता की सुनिए आवाज। अब कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं आ रहा। फिर मेरे तो मकान को कब्जा कर रहा है। कहाँ है आपका मकान? मेरे सुना योगी जी मकान बांट रहे हैं, आपके मकान पे कब्जा हो रहा है। मकान को कब्जा कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ 1 महीने से पानी नहीं है। अब लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि वो पानी नहीं, मिट्टी आ रही है पानी में, मिट्टी आ रहा है पानी में। दिवाली आइए आप, वही बोलिए कि तुमसे अगर पार्षद जी से अब आगे चलिए, ये यहाँ से पानी जितेंद्र जी, आपको नहीं लगता है ये कुछ दुर्दशा ज्यादा हो रखी है महेंद्रगढ़? बिल्कुल हो रही है सर, कुल तो अब आप ये बताइए इसमें आपने किससे शिकायत की? हम तो सबसे शिकायत करते हैं, सभासद से भी करते हैं, कूड़ा नहीं उठाया जाता है 1 महीने तक। 1 महीने तक वहाँ पे वो खुला भी पड़ा हुआ है पूरा। झाड़ू के लिए मैंने पैसे देते हूँ, झाड़ू भी नहीं लगती है। झाड़ू के लिए कितने पैसे जाते हैं यहाँ पे? 50-100 रुपए दे जाते हैं ठेकेदार हर घर से। हाँ, तो हर घर से जा मायना कर लीजिए आप, हम झूठ बोलते हैं तो गली तो साफ नहीं है ना, 50 रुपए भी जा रहे हैं। हाँ, तो नगर निगम की अगर आप अगर एक और दुर्दशा देखना चाहें तो वो सामने देखिए, वो सामने गंदगी। ये डेंगू की शिकायत तो अच्छा, ये बताइए आपने किस किस से शिकायत की?
मैं नगर निगम में ऑनलाइन कंप्लेंट की है, पार्षद जी भी किया। पार्षद जी कहते हैं वो ऊपर के नहीं सुनते कर्मचारी, हम किस पे कर रहे हैं? लेकिन पार्षद जी के पास तो पद है, पार्षद जी तो कर सकते हैं, वो कर देंगे अब, लेकिन उनके हाथ में पूरा है, पर जी कहते हैं ऊपर की कार्रवाई नहीं करते ना। ऊपर की कार्रवाई नहीं करते हैं। ये नहीं है, बर्तन भी इनके सड़क पे ही धुल रहे हैं। और मुझे लगता है यहाँ के माननीय पार्षद जी ना तो नजर डाल पा रहे हैं, ना नगर निगम वाले इन पे ध्यान दे पा रहे हैं। इस क्षेत्र में मैं पिछले 6 दिन से हूँ और आज हालत आप देखिए, सड़कों पे पानी निकल आया है यहाँ पर और पूरी सड़कें भरी हुई हैं और अंदर तक अगर आप देखेंगे तो नाली पूरी फुल है। नाली की हालत देखिए, बेचारे शॉपकीपर्स इतने परेशान रहते हैं। आपका नाम? वीरेश वासने। वीरेश जी, ये बताइए, आपने कभी पार्षद जी से शिकायत नहीं की? शिकायत तो की है, उन्होंने कह दिया नगर निगम पैसा खत्म हो गया है। पैसा खत्म हो गया मतलब क्या नहीं कहते हैं, सही होगी, पूरी सड़क खराब पड़ी है द्वारा। नगर निगम में तो वो दीपावली का महोत्सव चल रहा है, वहाँ पे तो भाभी जी घर के हैं सदस्य, वहाँ पे बहुत दूर दूर से आए हैं। नगर निगम में पैसा नहीं होता तो फिर वो सेलिब्रिटी कहाँ से आए? ऐसी है, पब्लिक की क्या सुनवाई करते हैं। आपका नाम? राजरानी महेश्वरी। आंटी जी, आप ये बताइए, आप इस मोहल्ले में रहती हैं तो कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है आपको? आप महन नगर में तो पानी भी भर जाता है, 2 मिनट में गंगा जी बन जाती है यहाँ। हाँ, पानी भर जाता है, हमारे इधर आगे तो पानी भर जाता है काफी। तो फिर कैसे निकलना कैसे होता है? ऐसे लोग निकलते हैं पानी में पैर रख रख के, और क्या करें, कोई चाहे नहीं। जनता तकलीफ में है। दिखाइए जरा, वहाँ पास में कूड़ा पड़ा हुआ है और ये पास में देखिए मिठाई बन रही है। ये देखिए आप लोग, भारत का एक सपना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वहाँ कूड़े के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। और ये देखिए वहां से और यहाँ पर कोई दूरी दिख रही है आपको? यहाँ देखिए काम चल रहा है इनका। जैन मरघट जो कि महन नगर के एक क्षेत्र के आसपास का ये क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र की हालत इतनी निंदनीय है और हमारे पार्षद जी की जो आंखें हैं, मुझे लग रहा है कानून की काली पट्टी की तरह उनकी आंखों में भी पट्टी लग गई है। जो ये रास्ता देखिए आप, बड़े बड़े अधिकारियों को लाल बत्ती वाली गाड़ी तो मिल जाती है, लेकिन एक आम जनता कैसे चलेगी? ये देखिए, ये जो है ये सारा जहाँ मैं नहीं चल पा रही हूँ, अभी आप चल नहीं पाते, आप पूरा रहता था कई सालों से आपको पता है। अब मेरा इनसे जनता से, मतलब नगर निगम से ये यहाँ का नाली में करवाइए आप, क्या गंदगी मैंने कहा था कि डेंगू के लिए कर रहे हैं। डेंगू की हालत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि प्रशासन कुछ कार्यवाही कर पा रहा है। तो पानी का निकाल दीजिए। इन लोगों से मैंने कह दिया आप अपना कार्य करते रहिए, आप अपना कार्य करते रहिए। बहुत तेज अब प्लॉट में झाँकेंगे, प्लॉट के अंदर देखिए छोटे छोटे अब ज्यादा जो हुई है दीवार जो डेंगू के मच्छर, ये देखिए डेंगू के मच्छर जनाब, या इंगित मेरी तरफ करना साथ। ये देखिए जरा डेंगू के मच्छर जनाब, जहाँ लोगों की प्लेट्स कम हो रही हैं, मुझे लग रहा है आंखों से पानी कम हो गया है। पार्षद जी, हालत इतनी निंदनीय है। अगर आपको कोई पद मिलता है और उस पद का आप नहीं कर पा रहे हैं कोई भी कार्यभार, मुझे लगता है वो पद आपके लिए नहीं। ठीक है, ये देखिए डेंगू का आलम चल रहा है। और दिखाना आपको, डेंगू के मच्छर है। अरे भैया, जब मैंने आंदोलन किया है, मुझे 1.5 साल हो गया आंदोलन करते हुए। इस आंदोलन में जनता ने साथ दिया और ये थोड़ा कार्य चल रहा है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि यहाँ से नाली का निकाला जाए। खतरा आ जाएगा यहाँ, जो भी गंदगी कम है, भरा हुआ था, ये अब आकर सही हो रहा है, बराबर में हो रहे हैं। इधर जेंट्स जाते थे लेटरिन करने के लिए, इधर लेडीज। ऐसा शौचालय नहीं, अरे कहाँ कागजों में दफन हो गए, 12,000 ले लिए लोगों ने, 12,000 रुपए दफन हो गए। नगर निगम खा गया, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार खा गई। मतलब आप कहते हैं वो दफन हो गए? बिल्कुल दफन हो गए। कहाँ शौचालय? 12,000 दिए, सबको दिए। बता, जैसा योगी और मोदी जी का आह्वान है, हमने शौचालय के लिए 12,000 रुपये, तो
वो शौचालय कहाँ है? ये तो और गंदगी का काम हो रहा है, क्योंकि इससे शौचालय, मुझे लगता है अलीगढ़ के इस क्षेत्र को ही शौचालय बना दिया है। मुझे तो लगता है कि आपको भी लग रहा है। देखो वेट वेट वेट, देखिए मुझे पहुंचे जाने दीजिए। एक मिनट, ये देख आपका गौरव थाना गौरव अस्थाना जी, मैं आपको एक जानकारी दूंगा ऐसी, शायद ही किसी के पास हो। एक मिनट, शिट, ये 3 दिन पहले के लिए मैं आपको सेंड करूंगा। को एक बहुत ही विचित्र चीज के दर्शन करवाने वाली हूँ। विचित्र चीज ऐसे कि मैंने नहीं देखा कि स्वास्थ्य और कूड़े का कोई संपर्क होता है। वो देखिए, वार्ष्णेय पैथोलॉजी, डॉक्टर यूएस वार्ष्णेय, एमडी पूर्व चिकित्सक, जेएन मेडिकल कॉलेज, और वो देखिए कूड़ा पास में। इनके बाहर कुछ ये सही हो रहे हैं, मतलब उपकरण है इनके, जो भी गाड़ी वगैरह ठीक होते हैं, वो पास में कूड़ा पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किस हद तक ये ठीक है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अंदर पूरी साफ सफाई चल रही है, और बाहर से अगर मरीज अंदर प्रवेश करेगा तो आप उसकी दुर्दशा स्वयं समझ सकते हैं। मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भगवान सिंह। थोड़ा जोर से बोलिए जनाब। भगवान सिंह। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं हम तो। मजदूरी करते हैं। आप इसी क्षेत्र के हैं, आपको क्या लगता है, मतलब यहाँ पे साफ सफाई रहती है कभी? ना रहती है। और बारिश के मौसम का आलम भी बता दीजिए। यहाँ तक भर जाता पानी, यहाँ तक तो पार्षद जी से शिकायत की? करते हैं, जो कहते हैं वोट ही ना देते हमारे लिए, यहाँ का वोट देते हैं या नहीं देते कोई पता नहीं है। वोट के चक्कर में हम प्रसाद रहते हैं, वो तो वोट ही नहीं देते हमारे लिए तो। अच्छा, जो कहते हैं प्रसाद जी तो। अच्छा, तो अगर वोट नहीं देते हैं तो वो एक अधिकार में तो है। हाँ, तो वो अधिकार तो अपना कर नहीं पा रहे हैं काम। जो कहते हैं हम तो ऐसे करा तो नहीं सफाई, कहाँ सफाई करा हम कहाँ तक घूमे, बाट बहुत लंबा चौड़ा बाट है। जो कहते हैं हम लोग, हमारे पीछे ही है पथवारी माता की जय, मतलब पथवारी मंदिर। मंदिर जो एक धर्म से जुड़ी हुई चीज है। मंदिर हिंदू कमेटी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है। वर्ड क्या, हमारी आस्था की शुरुआत ही मंदिर नाम से हो जाती है। मैं पुजारी जी से कुछ बात करना चाहूंगी। आपका नाम? जी, मेरा नाम हनी कश्यप। सर, आपने कभी कार्रवाई नहीं की यहाँ पे जो इतना कूड़ा करकट हो रखा है? कई तो काफी लोगों से, बहुत लोगों से कहिए ना डालें, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। बस सुबह कूड़ा उठता है, फिर उसके बाद कूड़ा हो जाता है, कोई कुछ भी नहीं करता। उठने वाला कूड़ा 1 मिनट के लिए, ये 1 मिनट आ जाइएगा। ये देखिए मेरे पीछे मंदिर के बैक का हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ। मंदिर के बैक का हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ। आपका साथ पार्षद जी नहीं दे पा रहे, कौन नहीं दे पा रहा है? कई लोगों से कहिए, पार्षद जी से भी कहिए, अधिकारियों से भी, कोई सुनवाई नहीं है मंदिर की तरफ से। सारा गंदगी, बड़ा नवरात्र में ही बड़ा गंदा लगता है, गंदगी रहती है। मंदिर इतना पवित्र है और इतना स्थल, कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद जी से सबसे कहिए, कोई नगर निगम कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। चलिए, आपका नाम? राहुल गुप्ता। राहुल जी इसी क्षेत्र से है ना? इसी क्षेत्र में। ये बताइए कि आपका भी इतना पास में है, बीमारियों का इतना दौर चल रहा है, तो क्यों पार्षद जी सो गए हैं? नहीं, हम तो कहते हैं पार्षद जी इसे सफाई कराओगा, तो पूजा है, पत्नी का काम होता है यहाँ पे, वो सुनते ही नहीं हमारी। मतलब साथ नहीं दे पा रहे हैं? साथ नहीं दे पा रहे हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं हमारी। देखिए, डेंगू का आलम चल रहा है, रुका हुआ पानी है, मच्छर वहाँ पे उत्पन्न होंगे तो आप लोगों को भी बीमारी फैलेगी। और मंदिर के पास ये हिसाब किताब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो एक बार जरा हम अपने कैमरामैन गौरव अस्थाना जी से जरा कहना चाहेंगे, जरा उस प्लॉट का व्यू ले लें। और ये नारियल और श्रद्धा से उत्पन्न हर चीज का कैसे निरादर होता है, उसे आप देखिए। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। पार्षद जी, बहुत ही निंदनीय है ये घटना आपके लिए कि आप सो रहे हैं, आपको इतना होश नहीं है कि मंदिर पथवारी जो पुस्ता है, जो श्रद्धा की देन है, आपने उसे भी अपमानित करने की पूरी कोशिश की है। ऐसा मैं नहीं कहती, यहाँ की जनता भी कहती है। आपका नाम?